बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी हदीस, मन आला जारितैन हत्ता तबलुगा जाआ। मन आला जारितैन हत्ता तबलुगा जाआ। मन का मतलब होता है जो कोई, आला का मतलब होता है कफालत करे, जारितैन का मतलब होता है दो लड़कियों की, हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक के, तबलुगा का मतलब होता है वो बालिग हो जाए, जाआ का मतलब होता है वो आएगा, यौमल क़ियामती अना हुआ वज़म्मा असाबिअहु। यौम का मतलब होता है दिन, अलक़ियामा का मतलब होता है क़यामत, अना का मतलब होता है मैं, हुआ का मतलब होता है और वो, वा का मतलब होता है और, ज़म्मा का मतलब होता है मिलाया, असाबिअहु का मतलब होता है उंगलियों उनकी उंगलियों को। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, तो देखिए मन का मतलब होता है जो कोई, ओके, या कोई या जो। आला का मतलब होता है टू रेज मतलब कफालत करना, पालना। जारियतैन मीन्स एनी टू गर्ल्स। हत्ता का मतलब होता है अनटिल। तबलुगा मीन्स दे बिकम एडल्ट, यहाँ तक के दे बिकम एडल्ट। जाआ का मतलब होता है ही विल कम। और उसके बाद आता है यौमा का मतलब होता है डे। अलक़ियामा मीन्स लास्ट डे, क़यामत, ओके। अना का मतलब होता है मैं, हुआ मीन्स हु का मतलब होता है हु का मतलब होता है और, वा का मतलब होता है वो, वा का मतलब होता है और, हु का मतलब होता है वो, मतलब ही और शी। वा का मतलब होता है और, ज़म्मा का मतलब होता है कंबाइन। असाबियाहु मीन्स टू फिंगर्स। तो यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो इस तरीके से है। तर्जुमा उसका यह है कि जो दो लड़कियों की किफ़ालत करें यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, क़यामत के दिन आएगा वो इस हाल में कि मैं और वो इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिलाया, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंग्लिश में तर्जुमा लाएंगे या ट्रांसलेशन करेंगे, हु रेजेस टू गर्ल्स अंटिल दे रीच प्यूबर्टी, he and I will come on the day of resurrection and he intertwined his fingers। मतलब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो कोई अगर दो लड़कियों की अगर कोई कफ़ालत करेगा, उनके बचपन से लेके उनकी जवानी तक का या बालिग होने तक का, तो अल्लाह ताला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं कि वो क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो इस तरीके से होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को आपस में मिला दिया और बताया कि वो बिल्कुल इस तरीके से मेरे साथ होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पांचवी हदीस, खैरु बैती फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही। खैरु बैती फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही। आगे की हदीस हम आगे नेक्स्ट पेज में कवर करेंगे। पहले देखिए, खैर का मतलब होता है बेहतरीन, बैत का मतलब होता है घर, फी का मतलब होता है में, और मुस्लिमीन का मतलब होता है मुस्लिमों के, और बैत का मतलब होता है घर, फी ही मतलब उसमें के। यतिम्मु युहसिनु इलैहि वशर्रुम बैतिन फिल मुस्लिमीन। यतीम का मतलब होता है यतीम, युहसिनु का मतलब हुस्न सलूक किया जाता है, इलैहि के मतलब उसकी तरफ, वा का मतलब होता है और, शर्र का मतलब होता है बदतरीन, बैत का मतलब होता है घर, फी का मतलब होता है में, एंड मुस्लिमीन का मतलब होता है मुस्लिमों में। अगर यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो यतीम का मतलब होता है ऑर्फन्स, युहसिनु का मतलब है टू ट्रीट गुड, इलैहि के मतलब टूवर्ड्स हिमसेल्फ, वो का मतलब होता है एंड शर्र का मतलब होता है वर्स्ट, बैत का मतलब होता है होम, फी का मतलब होता है फ्रॉम, एंड मुस्लिमीन का मतलब होता है मुस्लिमीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका पूरा तर्जुमा, तो इसका तर्जुमा होगा, मुसलमानों में सबसे बेहतरीन वो घर है जिसमें यतीम हो, जिनके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में वो बदतरीन घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। बैत का मतलब होता है घर, फीही का मतलब होता है उसमें, यतीम का मतलब होता है यतीम, और लईसा यसाऊ का मतलब होता है बुरा सलूक करना, इलही के मतलब की तरफ। तो अगर ये पूरी हदीस का अगर हम लोग मतलब लेंगे तो हदीस का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुसलमानों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो,
और जिसके साथ हुस्न सलूक किया जाता है, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे तो ट्रांसलेशन होगा, ये देखिए, द बेस्ट हाउस अमंग द मुस्लिम इज वन विच एन ऑर्फन्स डज अ गुड टू हिम, एंड हाउस अमंग द मुस्लिम इज वन इन विच देयर इज अ ऑर्फन्स इज ट्रीटेड बैडली। मतलब अगर यतीम के साथ किसी घर में अगर अच्छा सलूक किया जाता है तो वो उसके लिए अच्छा होगा, वो घर बहुत अच्छा होगा मुसलमानों का, और जहाँ पर गलत सलूक किया जाता है वो सबसे बदतरीन घर होगा।